Which of the following pairs of linear equations are consistent inconsistent? If consistent, obtain the solutions graphically. नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट, ये हमें पता करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट में दिया है x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर a1 बाई a2 सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर a1 1 है, x का कोफिशियंट 1 है तो a1 1 हो जाएगा और a2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 1/2। फिर लिखेंगे b1 बाई b2। यहाँ पर b1 भी 1 हो जाएगा क्योंकि y का कोफिशियंट 1 है और b2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर b1 बाई b2 बराबर लिख देंगे हाफ 1/2। फिर c1 बाई c2 लिख लेंगे। c1 यहाँ पर 5 है, c2 यहाँ पर 10 है तो लिखेंगे इक्वल्स टू में 5/10 और दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। तो यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर में हाफ है, b1 बाई b2 बराबर में हाफ है और c1 बाई c2 भी बराबर में हाफ है, तीनों ही बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 और इसके बहुत सारे हल निकलेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ जो x है, x के जगह पर 0 रख देंगे तो 0 प्लस वाई बराबर में 5 हो जाएगा। 0 प्लस वाई बराबर y होगा और इक्वल्स टू में 5 दिया हुआ है, यानी कि जब 0 मतलब x के जगह पर जब 0 रखा गया तो y बराबर 5 आया। तो यहाँ पर x बराबर 0 लिख देंगे और y बराबर 5 लिख देंगे। फिर अब यहाँ पर y के जगह में 0 लिख देंगे तो x प्लस 0 बराबर में 5 आ जाएगा और इक्वल्स टू में जो 5 है उसको लिख देंगे। यानी कि जब y के जगह 0 रखा गया तो x बराबर यहाँ पर क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पर x बराबर 5 लिख देंगे और y बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर में 10। अब यहाँ पर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2y है, 2y लिख देंगे इक्वल्स टू में 10 है, 10 लिख देंगे। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 2y है, 2y लिख देंगे इक्वल्स टू में 10 है, 10 लिखेंगे। अब 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर में 10 और इधर लिख देंगे -2। अब 2y बराबर में आ जाएगा 8 क्योंकि 10 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा 8 और 8 को अब 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 4। 2 4 जा 8। तो इस प्रकार y बराबर क्या आ गया, 4। यानी कि x की जगह पर जब हम 1 रखें तो y का वैल्यू 5 आया। तो यहाँ पर x बराबर 1 लिख लेंगे और y बराबर 4 लिख लेंगे। और फिर से इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब x के जगह पर हम 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 बराबर में 2y है, यहाँ 2y लिखेंगे इक्वल्स टू में 10 है, 10 लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में 2y है, 2y लिखेंगे इक्वल्स टू में 10 है, 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2y बराबर में 10 है, 10 लिख देंगे। 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब 2y बराबर में 10 माइनस 4 बराबर 6 आएगा। 6 को 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार y बराबर 3 आ गया। यानी कि जब x के जगह पर 2 रखा गया तो y बराबर 3 आया। तो यहाँ पर x बराबर 2 लिख देंगे और y बराबर 3 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे ग्राफ विधि से, ग्राफिकली सॉल्व कर देंगे इसको। देखो गाइस, पहले बॉक्स में x बराबर 0 है और y बराबर 5 है। तो y बराबर 5 इस जगह पर है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 5। फिर दिया हुआ है x बराबर 5 और y बराबर 0। तो x बराबर 5 यहाँ पर है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से तो इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगा। सेकेंड बॉक्स में x बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर 4 दिया हुआ है। तो x का 1 यहाँ पर है और y का 4 यहाँ पर है। दोनों को, इस 1 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और 4 को राइट साइड की तरफ ले जाएंगे तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यह पॉइंट हो जाएगा 1 4। फिर दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 3। तो x का 2 ये वाला हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे और y का 3 ये पॉइंट है,
इसको इधर ले जाएंगे तो इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 3। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर आ जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे के ऊपर कवर कर रहा है। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये जो पॉइंट है ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट है ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी इसका एक सॉल्यूशन आएगा और ये भी एक सॉल्यूशन आएगा। तो इसके अनगिनत सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, फिर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। a1 बाई a2, यहाँ पर a1 1 है और a2 3 है तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 1 अपॉन में 3। फिर लिखेंगे b1 बाई b2, यहाँ पर b1 माइनस 1 है और b2 माइनस 3 है तो इक्वल्स टू में लिखेंगे माइनस 1 अपॉन में 3। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 3। फिर c1 8 है, c2 16 है तो c1 अपॉन c2 बराबर में लिखेंगे 8 अपॉन में 16, कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। यहाँ पर a1 बाई a2 1 बाई 3 है, b1 बाई b2 भी 1 बाई 3 है, c1 बाई c2 1 बाई 2 है। a1 बाई a2 1 बाई 3, b1 बाई b2 1 बाई 3 दोनों मिल रहे हैं बट c1 बाई c2 नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू हाफ है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बाई e2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब b1 बाई b2 a1 बाई a2 के इक्वल होता है बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है तो लाइन्स होते हैं इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2, यहाँ पर a1 2 है और a2 यहाँ पर 4 है तो 2 अपॉन में 4 लिखेंगे। फिर b1 बाई b2 लिखेंगे, b1 यहाँ पर 1 है और b2 माइनस 2 है तो इक्वल्स टू में 1 बाई माइनस 2 लिख देंगे। यहाँ पर c1 माइनस 6 है और c2 माइनस 4 है तो c1 बाई c2 बराबर में लिखेंगे माइनस 6 अपॉन में माइनस 4, कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 बाई 2। अब यहाँ पर a1 बाई a2 2 बाई 4 है, b1 बाई b2 1 बाई माइनस 2 है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है तो यहाँ पर लिख देंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो लाइन्स होते हैं कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे कंसिस्टेंट, और जो कंसिस्टेंट होगा उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6, माइनस 6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब x के जगह पर 0 लिख देंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर में 6। अब 2 इंटू 0 का मतलब 0 हो जाएगा और 0 को जब y से ऐड करेंगे तो y ही आएगा और इक्वल्स टू में जो 6 है उसको लिख देंगे 6। तो मतलब जब x के जगह पर 0 रखा गया तो y का वैल्यू आया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 6। फिर सेकंड में अब यहाँ पर y के जगह पर 0 लिखा गया है तो 2x प्लस 0 बराबर 6 हो जाएगा। 2x को जब 0 से ऐड करेंगे तो 2x ही आएगा, इक्वल्स टू में 6 है, 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो इस प्रकार x बराबर 3 हो गया। यानी कि y के जगह पर जब 0 रखा गया तो x का वैल्यू आया यहाँ पर 3, तो यहाँ पर x बराबर 3 लिख लेंगे और y बराबर 0 लिख लेंगे। ठीक इसी तरह सेकंड इक्वेशन आएगा 4x माइनस 2y बराबर 4। जब x के जगह पर 0 लिखेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। अब 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 0 में 2y इधर माइनस कर देंगे तो माइनस 2y ही आएगा और इक्वल्स टू में जो 4 है वो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इस प्रकार y बराबर आ जाएगा -2। फिर यहाँ पर अब y के जगह पर लिख देंगे 0, तो 4x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4 हो जाएगा। अब 4x माइनस 2 इंटू 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 4x में 0 माइनस करेंगे तो 4x ही आएगा, तो यहाँ पर 4x लिख देंगे, इक्वल्स टू में 4 ही होगा। अब 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो इस प्रकार x बराबर 1 आया। तो यहाँ पर एक बार x बराबर 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर 0 लिखा गया है। y बराबर -2 आया है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। यहाँ पर y के जगह पर 0 है तो y के जगह पर 0 लिख देंगे और x बराबर 1 आया है तो x के जगह पर 1 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली।
तो y एक्सेस में यहाँ पर 6 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 6, और x एक्सेस में ये वाला 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 0। अब दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। x एक्सेस में 1 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 0, और y एक्सेस में -2 इस जगह पर है, तो ये हो जाएगा 0 -2। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों स्ट्रेट लाइन इस जगह पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो दोनों लाइंस का, दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जहाँ पर कट कर रहे हैं दोनों लाइंस, इसके नीचे आएंगे तो इस जगह पे 2 है, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इस जगह पर 2 है, तो यानी कि सॉल्यूशन हो जाएगा 2 2। का लास्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 2 है और a2 4 है, तो a1 बाई a2 बराबर में 2 अपॉन में 4 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। फिर यहाँ पर b1 माइनस 2 है और b2 माइनस 4 है, तो b1 बाई b2 बराबर लिखेंगे -2 अपॉन में -4, कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। फिर c1 माइनस 2 है और c2 भी -5 है, तो c1 अपॉन c2 बराबर में लिखेंगे -2 अपॉन में -5। तो पहला a1 बाई a2 बराबर में हाफ आया है, b1 बाई b2 बराबर में भी हाफ आया है, c1 बाई c2 बराबर में 2/5 आया है। यानी कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों ही हाफ है, यानी कि दोनों ही इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब b1 बाई b2 a1 बाई a2 के इक्वल होता है बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है, तो दोनों लाइन्स होते हैं इनकंसिस्टेंट।